शंघाई ताउन तंजीम इजलास, कौन कौन पाकिस्तान आएगा, अहम तफसीलात सामने आ गई। बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में 7 ममालिक के वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। भारत के वज़ीर ख़ारिजा जबकि ईरान के नायब वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। दफ्तर ख़ारिजा ने हफ्ते के रोज तस्दीक की कि बेलारूस, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ ईरान के नायब सदर और हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी मौजूद होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के मुबस्सिर रियासत मंगोलिया के वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर काबीना के नायब चेयरमैन बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। खिलाड़ी तकसीम, जेल से ताज़ा तरीन खबर आ गई। सहाफ़ी इमरान रियाज खान की इंकशाफात सामने आ गए। इमरान रियाज खान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं जो मीडिया रिपोर्ट भी हो रहे हैं। इस वक्त पार्टी में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो इस्लामाबाद में एहतजाज करना चाहते हैं, दूसरे वो जो नहीं चाहते कि एहतजाज हो। जो एहतजाज के खिलाफ हैं अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ समेत दीगर रहनुमाओं ने एहतजाज की मुखालिफत की है। दूसरी जानिब शहबाज गिल, कासिम सूरी और मुराद सईद जैसे लोगों ने एहतजाज करने पर जोर दिया है। तहरीक इंसाफ बदल गई, पीछे हट गई, कौन अगवा हुआ, किसने बगावत की? सहाफ़ी इमरान रियाज का बड़ा दावा सामने आ गया। सहाफ़ी इमरान रियाज खान के मुताबिक जो मुतालबात लेकर अली अमीन गंडापुर निकले थे अब इससे पीछे हट चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदल गई। मौजूदा क़यादत अब आईनी तरमीम पर बात नहीं कर रही, ना ही अदलिया पर हमले की बात की जा रही है। अब इनका मुतालबा सिर्फ बानी PTI से मुलाकात तक महदूद हो गया है। फर्ज करें इमरान खान से मुलाकात के बाद 15 तारीख का एहतजाज खत्म कर दिया जाता तो फिर हुकूमत इजलास बुलाकर तरामीम करा सकती है। सहाफ़ी इमरान रियाज खान के मुताबिक मामला फिर से नंबर गेम की तरफ जाता है। सेनेट में हुकूमत और इत्तेहादी मिलाकर 58 सेनेटर्स हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक एक हुकूमती सेनेटर टूट चुका है, जिसके बाद 57 रह चुके हैं। 15 अक्टूबर का एहतजाज चल क्या रहा है? काजी की दास्तान खत्म होने के करीब। सहाफ़ी सिद्दीक जान का नया दावा सामने आ गया। सहाफ़ी सिद्दीक जान के मुताबिक 15 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है। PTI की कोर कमेटी के इजलास में एहतजाज की बात हुई। तहरीक इंसाफ में 2 आरा हैं। पार्टी में अंदरूनी तौर पर बहुत सी लड़ाई है। किसी का नाम लें तो हम पर ग्रुपिंग का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। इजलास में कुछ लोगों ने एहतजाज की मुखालिफत की, जबकि अक्सरियत का कहना था कि हमें 15 तारीख को एहतजाज करना चाहिए। दूसरी जानिब 50% अरकान ने इजलास में शिरकत ही नहीं की। 15 अक्टूबर के इजलास पर जोर तो दिया गया, लेकिन इसका कोई प्लान नहीं बताया। काजी की दास्तान खत्म होने के करीब। इन्हें एतराफ करना पड़ेगा कि सब कुछ गलत हुआ। सहाफ़ी सिद्दीक जान अंदर की खबर ले आए। सहाफ़ी सिद्दीक जान के मुताबिक आईनी तरमीम पर दिन रात पूरी कोशिशें जारी हैं। इतनी तवज्जो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर नहीं जितनी आईनी तरमीम पर है। पूरा निज़ाम आईनी तरमीम पर डटा हुआ है। अभी तक नंबर गेम पूरी नहीं। अब इत्तलात हैं कि 2 सेनेटर्स सरेंडर कर चुके हैं। एक नाम सैफुल्लाह अबड़ो का भी सामने आया है। सहाफ़ी सिद्दीक जान के मुताबिक उस वक्त तक काजी फाजीसा की एक्सटेंशन के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है जब तक ये अपने मुतालबात पूरे नहीं कर देते। काजी साहब को जगाया गया, कहा इसे रोकें। तज्जिया का नजम सेठी का बड़ा इंकशाफ। नजम सेठी के इंकशाफ पर आने से पहले हम आपको वो खबर देते हैं कि जिस पर यह तज्जिया सामने आया। पेशावर हाई कोर्ट ने आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया दिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया है कि आइन में कहा है कि तरमीम का मसवदा पब्लिक किया जाएगा। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हुक्म देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फाइल पर लगा लें, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा लें। हमने एक और केस में अटॉर्नी जनरल को तलब किया है। अदालत ने मार्क्स देते हुए कहा कि इस केस में भी यही सवाल है कि सेनेट इलेक्शन नहीं हुआ तो आईनी तरमीम नहीं हो सकती। इस केस के साथ इसको भी सुनेंगे। अब नजम सेठी के दावे पर आते हैं। सीनियर तर्जयकार के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स के बाद काजी साहब को जगाया गया है कि भाई ये क्या हो रहा है, रोकें इसे, ये तो मजीद डेंट पड़ने जा रहा है। हमारी सियासतदान अजीब हैं, दाढ़ी नहीं पकड़ाते, धोती पकड़ाते हैं। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने अपने प्रोग्राम के दौरान होने वाली एक सियासतदान की गुफ्तगू पर तबसरा कर दिया। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने अपने एक प्रोग्राम का जिक्र करते बताया कि आईनी तरमीम पर बात करते हुए पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखैल ने गुस्से से कहा था कि हम सियासतदान अपनी दाढ़ी जजों के हाथ में नहीं दे सकते। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सियासतदान अपनी दाढ़ी तो जजों के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अपनी धोती जर्नैलों के हाथ में देकर चलते बनते। ये बहुत अफसोसनाक सूरत है। जो भी इस्लामाबाद आया उसे एंकर पर्सन मुनीफ फारूक ने ऊपर से आने वाला पैगाम बता दिया। एंकर पर्सन मुनीफ फारूक ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल पर तबसरा करते हुए बड़े बड़े दावे कर दिए। एंकर पर्सन ने कहा कि तहरीक इंसाफ का अब जो बयानिया है बहुत खतरनाक और संगीन है। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि बाकायदा तैयारी शुरू हो चुकी है। एक नया बयानिया बनाया है कि इमरान खान को बचाना है तो डी चौक पहुंचे। PTI ने इल्जाम आयद किया है कि इन्हें मारा पीटा जा रहा है, इन पर तशद्दुद किया जा रहा है। मुनीफ फारूक ने कहा, हमेशा की तरह आज भी कहूँगा कि अगर इमरान खान को छींक भी आती है तो हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के गले पड़ जाएगी। इन तक रसाई ज़रूर बंद है,
बाकी तशद्दुद वाली बातों में कोई सदाकत नहीं। आईनी इस्लाहात, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, फाफिन की हुकूमत को वार्निंग, बड़ा मुतालबा सामने आ गया। हुकूमत और इसके इत्तेहादी शराकतदारों की आईनी तरमीम के जरिए अदालती इस्लाहात मुतारिफ कराने के इजहार के इरादे को तस्लीम करते हुए फाफिन ने दीगर अहम इस्लाहात को शामिल करने के लिए एक वसी दायराकार की तजवीज़ पेश की है। फाइनल के मुताबिक अपेलेट और आईनी अदालतों को अलग करने की दलील पर रसूली इत्तफाक के साथ फाफिन वसीतर सियासी इत्तफाक की राय पैदा करने के लिए इन इस्लाहात के लिए एक जामे नुक्ते नज़र पर जोर देता है। चाहे हुक्मरान जमातें पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत की मतलूबा हिमायत हासिल कर लें। पीटीआई की आदत सोच विचार में मसरूफ शेर अफजल मरवत ने बड़ा ऐलान कर दिया। कारकुनों के एक बार फिर दिल जीत लिए। शेर अफजल मरवत ने एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान की बहन अलीमा खान का रिमांड अफसोसनाक है। इस्लामाबाद के सदर और वकलायत तंजीमों से मुतालबा है कि चीफ जस्टिस के पास जाएं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात करें। जज बैठकर रिमांड पर रिमांड दे रहा है जो इस्टेब्लिशमेंट का आलाइकार बना हुआ है, इसके खिलाफ रेफरेंस दायर होना चाहिए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान की दोनों बहनों को किस जुर्म में गिरफ्तार किया। इमरान खान की बहनों का सबसे बड़ा जुर्म ये था कि वो बेगुनाह अपने बड़े भाई बानी कायद इमरान खान की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करने डी चौक में पहुंची थी। 17 तारीख क्यों अहम है? खान पर पाबंदी के मकासद क्या हैं? वकील नईम पंचोथा ने कड़ियों से कड़ियां जोड़ दी। पीटीआई के वकील रहनुमा नईम हैदर पंचोथा के मुताबिक एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इमरान खान पर पाबंदी लगाई गई है। इसके पीछे एक मकसद है। इमरान खान की समातों को 17 के बाद मुलतवी कर दिया गया। ये 17 तारीख अहम है क्योंकि जो भी कार्रवाई डाली जाएगी वो 17 तारीख के बाद ही डाली जाएगी। पीटीआई रहनुमा के मुताबिक इमरान खान से वकला की मुलाकात भी नहीं कराई जा रही। जब मेरे भाई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया तो उन्हें उठा लिया गया। अब तक वो लापता है। नईम हैदर पंचोथा के मुताबिक मैंने भाई के लिए अदालत से रुजू किया था तो वो भी 17 के बाद तक समात मुलतवी कर दी गई।